लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार को कैसे पता चलता है कि किस राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं, इस जिले में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं? ये सब सिर्फ अनुमान नहीं होता, इसके पीछे होता है आंकड़ों का मजबूत आधार। और इन आंकड़ों को सही तरीके से इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और फिर उनके आधार पर नीतियां बनाना, ये सब जिस विज्ञान से होता है उसे हम कहते हैं सांख्यिकी। भारत हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है। ये दिन उस शख्स को समर्पित है जिनकी वजह से भारत में सांख्यिकी को एक नई पहचान और सम्मान मिला। प्रसन्न चंद्र महालनोबिस, यही उनका जन्मदिन भी है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है आम लोगों को यह समझाना कि आंकड़े सिर्फ किताबों या सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा हैं और सही निर्णय लेने में बहुत काम आते हैं। प्रसन्न चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। वे गणितज्ञ थे, सांख्यिकीविद थे और एक दूरदर्शी योजनाकार भी। उन्होंने भारत में सांख्यिकी के संस्थागत विकास की नींव रखी। उन्होंने 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की और नेहरू के समय में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो आंकड़े जुटाए गए वो उन्हीं की सोच और तरीके पर आधारित थे। उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस नाम के एक सांख्यिकी फार्मूला भी विकसित किया, जो आज दुनिया भर में अनुसंधान और गणना के काम में इस्तेमाल होता है। उनका मानना था कि योजनाओं की सफलता तभी मुमकिन है जब वो ठोस आंकड़ों और वैज्ञानिक सोच पर आधारित हों। सांख्यिकी सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि वो हमें समझने में मदद करते हैं कि समाज कैसे बदल रहा है, क्या जरूरतें हैं और किन क्षेत्रों में काम की जरूरत है। मान लीजिए सरकार को ये तय करना है कि किन जिलों में अस्पताल खोलने की जरूरत है। इसके लिए वो सबसे पहले ये देखेगी कि कहाँ कितनी आबादी है, वहाँ कितने डॉक्टर हैं, कितने लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये सब आंकड़े ही सरकार को सही दिशा में काम करने में मदद करते हैं। इसी तरह कंपनियां ये तय करती हैं कि उनका सामान सबसे ज्यादा कहाँ बिकता है, ताकि वे वहां ज्यादा उत्पादन या विज्ञापन कर सकें। किसान भी मौसम और पैदावार से जुड़े आंकड़ों की मदद से फसल की योजना बनाते हैं। यहाँ तक कि जब कोई छात्र किसी क्षेत्र में करियर चुनता है तो ये सब देखता है कि उस क्षेत्र में कितनी नौकरियां हैं, औसत वेतन क्या है, और ये सब जानकारी सांख्यिकी से मिलती है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने आंकड़ों की ताकत को नजदीक से देखा। रोजाना रिपोर्ट्स आती थी, कितने नए मरीज, कितनी रिकवरी, कितनी मौतें। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर लॉकडाउन लगाती थी, वैक्सीन की योजना बनाती थी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करती थी। अगर आंकड़े नहीं होते तो ये सब कुछ सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता। भारत ने सांख्यिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हमारे पास राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है जो देश भर में सर्वेक्षण और जनगणना में जैसे कार्य करता है। इसके अंतर्गत ही कृषि, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, श्रमिक और महिला कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसके अलावा नीति आयोग जैसे संस्थान भी डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक डिजिटल पोर्टल MOSPI भी शुरू किया है, जहां सभी प्रमुख आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। ये आंकड़े न सिर्फ योजनाकारों के लिए बल्कि शोधकर्ताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? इसका मुख्य उद्देश्य है आम जनता को यह समझाना कि आंकड़े उनके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। युवाओं को इस क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरित करना भी इस दिन का उद्देश्य है। सरकार और नीति निर्माताओं को आंकड़ों का ज्यादा जिम्मेदार और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की दिशा में जागरूक करना भी इस दिन का उद्देश्य है। इस दिन कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी और भाषण होते हैं, जिनमें आंकड़ों के सही उपयोग, डेटा एथिक्स और तकनीक के जरिए इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन सब बातों पर चर्चा होती है। आज जब दुनिया डेटा इज अ न्यू ऑयल कह रही है, तब हमें ये समझना होगा कि डेटा सिर्फ सूचना नहीं बल्कि शक्ति है। दुनिया की बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, अमेजन हो या फेसबुक, सब कुछ डेटा पर आधारित है। सरकारें भी अब डेटा सक्षम गवर्नेंस की बात करती हैं, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है डेटा की शुद्धता और गोपनीयता। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आंकड़े केवल नीतियों का आधार बने, न कि भेदभाव या गलतफहमी का जरिया। आप सब लीक से हटकर बनाए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।